4 वोटों से बड़ा अंतर। लेकिन अब चले रामपुर की सीट पर, तो रामपुर की सीट पर आजम खान की साख दांव पर थी और आजम खान कहीं ना कहीं बेहतर साबित होते रामपुर में नजर आ रहे हैं। देखिए, रामपुर की जिस तरीके से बात हुई, रामपुर में जिस तरीके से वोट डालने से रोका गया, आपने भी देखा कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया, लोगों को वोट डालने से रोका गया, फर्जी मुकदमे किए गए। अगर ये ना किया होगा तो इससे भी बड़े अंतर से इस समय समाजवादी पार्टी आगे होती। और मैं रामपुर की जनता का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो डरे नहीं, समाजवादी लोग विचारधारा के डरे नहीं, उन्होंने वोट डाला और हम लोग रामपुर की सीट और खतौली की सीट भी जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद इखलाक जी। हमारे सहयोगी पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, रामपुर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम आरोप, तमाम वो शिकायतें, चाहे वो आजम खान की तरफ से की गई हों, चाहे उनके समर्थकों की तरफ से की गई हों, लेकिन अंत में जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं आजम खान के लिए एक लाइफलाइन की तरह साबित हो रहा है। जी परमानंद, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि देखिए, चूँकि सफलता ऐसी चीज़ होती है कि सफलता मिलने के बाद सारी जो भी सिके गिलवे हैं सबको उनको भुला दिया जाता है और सब अपने आप ही दूर हो जाते हैं। वही इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के वहाँ प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, आजम खान ने जो भी आरोप लगाया था और समाजवादी पार्टी ने जो भी आरोप लगाया था, वो आरोपों का खुद ही खंडन होता जा रहा है वहाँ पे। और ऐसे में इन राजनीतिक आरोपों का कोई मायने नहीं बचता है, चूँकि समाजवादी गढ़ रहा है रामपुर और मैनपुरी। तो मैनपुरी में भी तो लग रहा था कि मैनपुरी चूँकि समाजवादी गढ़ है और इसे तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि बीजेपी ने अपनी सारी रणनीति बनाई थी, पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक जानकार हैं उनका यही बताना था कि किसी भी पार्टी का जो अपना गढ़ होता है उसको तोड़ना बहुत ही आसान नहीं होता है। चूँकि नेताजी का निधन हुआ है और ऐसे में सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं सपा कुनबे के साथ ही रहेगा और चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर कोई और उतरा नहीं था, बल्कि नेताजी की बड़ी बहू उतरी थी। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में बढ़त बनाना तो सपा का वहाँ लाजमी है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो आजम खान का गढ़ माना जाता था रामपुर, वहाँ से चूंकि सदस्यता खत्म हुई विधानसभा से, उसके बाद से चुनाव आयोग ने आजम खान को वोट देने का भी उनका अधिकार ले लिया था और चुनाव प्रक्रिया से एक तरह से बाहर कर दिया गया था। चूँकि अब्दुल्ला आजम जो उनके लड़के हैं, उनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लगे हुए थे और प्रतिबंध लगे हुए थे। ऐसे में एक प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी का उतारना और उसका यहाँ पे बढ़त बनाना बहुत अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि आजम खान जब जेल से रिमांड पे छूट करके जब जेल से वो उनकी रिहाई हुई, जमानत पे बाहर आए, तो उन्होंने जनता से संपर्क भी किया और कहीं ना कहीं वो संपर्क इस समय समाजवादी पार्टी के लिए चूँकि एक बहुत ही सुखद प्रचार के रूप में देखा जाए तो माना जा रहा है कि वो जो जुड़ाव था, लगाव था, वो कहीं ना कहीं बिखरते हुए वोट बैंक को सपा के लिए एक बार फिर एकत्र कर दिया और इसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। आजम खान जनता के बीच जाकर वो इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, वो सीधे कह रहे थे कि अगर हम गए या हमारी हार हुई तो इस बार पूरे रामपुर की हार हो जाएगी। जनता के सामने भावुक होकर वो अपील करते रहे, वो प्रशासन की जोर जबरदस्ती की भी दुहाई देते रहे। चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को तो जीत घोषित कर देनी चाहिए, हम अखिलेश यादव से बात करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ध्यान नहीं दे रहा और प्रशासन लगातार यहाँ के रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं वो इमोशनल जो अपील थी आजम खान की, वो भी काम आती दिख रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल परमानंद, ये जो इमोशनल अपील थी, ये इमोशनल कार्ड एकदम रंग लाया है। और जिस हिसाब से चूंकि आजम खान ने कहा था कि जो हमारे करीबी हैं वो भी अब हमसे दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जनता के मन मस्तिष्क पे छपा है और इसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जो मैंडेट दिया है वो कहीं ना कहीं आश्चर्य और चौंकाने वाला मैंडेट है, क्योंकि इस हिसाब से 4,500 और 5,000 वोटों के अंतर से बढ़त बना के रखना सपा के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बीजेपी मानती थी कि चूंकि बड़ी आसान तरीके से जो है कि रामपुर में इस बार कमल खिलेगा, आजम खान चुनाव प्रक्रिया से दूर हैं और समाजवादी पार्टी का जो बैकबोन कहे जाते थे नेताजी, वो भी अब समाजवादी पार्टी के संरक्षक के तौर पर नहीं है। और समाजवादी पार्टी में जो अलगाव है, जो बिखराव है, शिवपाल नाराज हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। रामपुर में तो बड़ा आराम से कमल खिलेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बीजेपी के लिए मैनपुरी भी आसान हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के ये जो जितने दावे हैं ये सारे के सारे धरे के धरे रह गए।
जो भी बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई गई थी उन पे कहीं ना कहीं आज सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चाहे डिम्पल यादव बढ़त बनाए हुए हैं, चाहे वहाँ समाजवादी पार्टी के जो वहाँ पे प्रत्याशी हैं रामपुर में आसिम रजा वो बढ़त बनाए हुए हैं, या खतौली में आरएलडी और सपा के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मदन भैया वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो तीनों जगह पर कहीं ना कहीं पटखनी देती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी बीजेपी को। और एक तरह से जो कहा जाए कि मैनपुरी का जो अखाड़ा है उस पर भी अभी भी जो है कि समाजवादी पार्टी पहले भी काबिज थी और इस समय भी काबिज है। जी बिल्कुल, मैनपुरी के हो चाहे रामपुर हो चाहे वो खतौली हो, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पूरे ताकत